नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी चर्चा करने वाले हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड चर्चा होगी हमारी। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बारे में डिस्कशन होगा। आप खबर देख सकते हो, डिप्लोमेट का ये आर्टिकल है, द चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप कंटिन्यूज टू डीपन। अब देखिए, हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, लेकिन the already deep Sino-Pakistani military relations and the strategic relations they are set to deepen further। तो आज हम लोग इस चीज के ऊपर एक विश्लेषण करेंगे कि पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, लेकिन हम लोग एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करने वाले हैं जहां पे हम लोग ये समझने वाले हैं कि आगे चल के भी चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस और भी गहरे होने वाले हैं। उसके रीजंस के बारे में हमारी चर्चा होगी। तो चलिए, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए जरूरी होगा। फ्रॉम आईआर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से आप बिलोंग करते हैं तो दिस वाज रिटन बाय राजेश्वरी राजगोपालन पिल्लई, अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यू कैन कोट हर इन योर आंसर्स। For any information on our programs, just go to the description of this particular video or visit the details that are given here। चलिए, बात करते हैं हम लोग ये चर्चा कर ही क्यों रहे। हाल ही में जुलाई फर्स्ट वीक में ये खबर आई है कि पाकिस्तान हैज इंडक्टेड चाइना मेड VT4 बैटल टैंक्स फॉर द ऑफेंसिव रोल। अब पाकिस्तान ऐसा पहला देश नहीं है। पाकिस्तान से पहले चाइना ने थाईलैंड और नाइजीरिया को भी ये सप्लाई किया हुआ है VT4 बैटल टैंक्स। अब VT4 बैटल टैंक्स, these are the tanks which have 125 mm स्मूथ बोर गन, यानी कि बेसिकली ये टैंक है जो फायर कर सकती है आर्मर पियर्सिंग फिन, हैश हाई एक्सप्लोजिव स्क्वाश हीट हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक और HE हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स एंड गाइडेड मिसाइल को भी ये भेज सकती है। और सबसे जरूरी चीज इस पर्टिकुलर टैंक के बारे में ये है, ये ऑटो लोडर है। इसकी वजह से ये क्रू का नंबर रिड्यूस करके केवल 3 पे आ जाती है। ऑल्दो यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं VT4 कैन बी काउंटर्ड। इंडिया के पास भी काफी सारे टैंक्स हैं जैसे कि T-72, T-90, दे कैन काउंटर VT4 वेरी इफेक्टिवली। एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स डू सजेस्ट दैट दिस पर्टिकुलर VT4 एंड इट्स गन have been copied from the Russian T-72 जो इंडिया के पास भी अवेलेबल है, which is capable of firing 8 rounds per minute। यानी कि उतना ज्यादा खतरे का विषय नहीं है। लेकिन इस डिस्कशन के अंत में मैं एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करने वाला हूं VT5 के बारे में, क्योंकि VT5 इससे भी एक एडवांस्ड टैंक है। ऑल्दो अभी चाइना इसकी प्रोडक्शन में लगा हुआ है, एक्सपोर्ट करने वाला है, तो आगे चल के विल इट एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान इज द क्वेश्चन। अब इसके अलावा अगर हम लोग पिछले 6-7 महीनों की बात करें, यहां पे भी हम लोग चाइना और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, देखिए दिसंबर की, दिस वाज बेसिकली नवंबर, दिसंबर की खबर है। नवंबर 2020 में चाइना के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वेई फेंगशे, वो पहुंचे थे इस्लामाबाद, पाकिस्तान, और वहां पे उन्होंने साइन की मिलिट्री डील अमिड द टेंशन विथ इंडिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, चाइना एंड पाकिस्तान पिछले साल दिसंबर में ही एक एक एयरफोर्स एक्सरसाइज कर चुके हैं, शाहीन ईगल 9 जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज। इसके ऊपर चाइना ने टिप्पणी भी की थी कि चाइना टोल्ड इंडिया दैट वी शुड लुक एट पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑब्जेक्टिवली। इसके अलावा दिसंबर 2020 में एक बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट हुई थी। चाइना सोल्ड 50 आर्म्ड ड्रोन्स टू पाकिस्तान। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ साइऑप्स करके ये बताया जा रहा था। और हम लोग इस चीज को अगर कनेक्ट करें, जो रिसेंटली जम्मू एयरबेस पे ड्रोन बेस अटैक हुआ था, क्या हम इसके साथ जोड़ सकते हैं? ऑल्दो इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल पेंडिंग, बट दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट प्रोबेबली चाइनीज आर्म ड्रोन्स माइट हैव बीन यूज्ड, ऑल्दो द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल वेरी मच पेंडिंग। अब ये सब चीजें क्या दर्शाती कि साइनो पाक डिफेंस क्लोजनेस तो काफी सालों से चल रही, काफी डेकेड से चल रही। तो यू विल टेल मी कि सर, टेल मी समथिंग न्यू, बिकॉज आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस ऑल वेदर फ्रेंडशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर ऑफ चाइना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो व्हाट, इससे उतना क्यों डरने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली चीज है, यस इट इज वेल नोन, बट इंडिया को यह समझना चाहिए कि अभी स्पेशली पिछले 6 महीनों से, या फिर हम लोग कह सकते हैं आने वाले 1 से 1.5 सालों में बहुत सारे ऐसे रीजंस आने वाले जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान की रिलेशंस और भी गहरी होने वाली है। क्यों? इसके हम लोग कुछ रीजंस देखेंगे। सबसे पहला रीजन ये है चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो वो रिजॉर्ट करता है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की वजह से चाइना ने क्या किया? चाइना ने
ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज को एलिनेट किया हुआ है, यानी कि उनके अच्छे संबंध दूसरे कंट्रीज के साथ नहीं रहे, स्पेशली वेस्टर्न ब्लॉक के साथ। इसका मतलब क्या है, उन्हें समर्थन कौन देगा, उन्हें समर्थन देगा ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान विथ रेस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ अ टॉपिक, फॉर इंस्टेंस स्पेशली ऑन सोशल मीडिया या फिर एट द इंटरनेशनल लेवल। चाइना को कंटिन्यूसली सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट मिलेगा उसे पाकिस्तान से। तो इसकी वजह से हम लोग आगे चल के अंदेशा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की मित्रता और भी गहरी होने वाली। इसके अलावा एक दूसरा रीजन है क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो डेवलप हो रहा है। ये डेवलप हो रहा है चार देशों के बीच, एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है यूएसए, एक तरफ है जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों मिलकर क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना चुके हैं, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक एंटी चाइनीज स्टैंस जरूर ले चुका है क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसके चलते भी चाइना इज लुकिंग फॉर मोर एंड मोर एलाइज एंड पाकिस्तान हैज प्रूवन टू बी अ क्रेडिबल एलाई फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है ये तीसरा रीजन। अब ये तीसरा रीजन आपने जरूर सुना होगा, बहुत दिनों से चर्चा में है। हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एग्जिट करने वाला है अफगानिस्तान से और सितंबर में। इनफैक्ट अभी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस समय तक ऑलमोस्ट 90% विड्रॉवल हो चुका है। अब जैसे जैसे यूएस विड्रॉवल हो रहा है वैसे वैसे हम लोगों ने यह भी देखा है कि तालिबान का वायलेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इनफैक्ट हाल ही में यह भी खबरें आ चुकी है कि तालिबान कंट्रोल्स अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ अफगानिस्तान। तो अगर हम लोग ये कहें जो भी डेवलपमेंट होगी सितंबर के बाद, दो विकल्प है, एक तो तालिबान कंप्लीटली टेकिंग ओवर अफगानिस्तान या फिर तालिबान अलोंग विद द अफगानिस्तान गवर्नमेंट, यानी कि एक अलायंस गवर्नमेंट जो यूनिटी गवर्नमेंट है अशरफ घानी और अब्दुल्ला के साथ, उनके साथ गवर्नमेंट जा सकते हैं। किसी भी सूरत में हमें यह पता चल रहा है कि तालिबान विल बी देयर। अब इसके लिए पाकिस्तान बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, नॉट जस्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स बट फॉर चाइना ऑल्सो। अब क्यों, देखिए एक तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, यानी कि अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट होगी उसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म जो है वो पाकिस्तान में ना फैले। क्यों, अगर फैलेगी भी दैट शुड नॉट इंपैक्ट द सीपीईसी, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब दूसरा पार्ट ये है कि तालिबान अगर पावर में आएगा देन तालिबान माइट have an impact in the Xinjiang region, again very close region। चाइना का जो जिनजियांग रीजन है जहां पे ये कहा जाता है कि वीगर मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो इन दोनों कारणों से चाइना पाकिस्तान के साथ काफी क्लोजनेस बरकरार रखेगा। आगे आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि थ्रू पाकिस्तान चाइना विल ओपन अप अ डायलॉग विद तालिबान, बिकॉज वी माइट एक्सपेक्ट तालिबान to at least crop up this issue of वीगर मुस्लिम्स, क्योंकि तालिबान विच बिलीव्स इन दी शरिया रूल, तो उसके तहत वो शायद वीगर मुस्लिम्स का मुद्दा जरूर उठाए चाइना के खिलाफ। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वो पाकिस्तान को और भी करीब लाएंगे आगे चलते हुए। सो व्हाट डज दिस ऑल सजेस्ट, दैट all these things, these myriad reasons that suggest that Sino-Pakistan military and strategic relationship is going to deepen further and further। तो हम लोग वेट करेंगे कि आगे जाके किस तरह से ये डेवलपमेंट होने वाली है। लेकिन लेट मी एंड द डिस्कशन ऑन अ स्पेक्युलेटिव नोट, क्योंकि कॉशन इंडिया में लिखा है तो इंडिया को काफी कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी तो चाइना ने VT4 दिया है, लेकिन अगर आप VT5 के बारे में जानोगे, VT5 इज स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज। ये चाइनीज लाइट टैंक है, ये उसकी इमेज है VT5 की। देखिए VT5 को डेवलप कर रहा है नोरिंको, इनफैक्ट VT4 को भी नोरिंको ने डेवलप किया था। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये डेवलपमेंट होगी। इनफैक्ट ये जो डेवलपमेंट थी VT5 की, इसको काफी सीक्रेट रखा गया था, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि VT5 में सारी स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस टैंक्स आर देयर, बट देयर इज एन एडिशन ऑफ अ फुली स्टेबलाइज्ड राइफल गन एंड दिस गन विल हैव स्टैंडर्ड NATO 105 टैंक एम्यूनिशन। साथ ही साथ इसकी रेंज होगी 3 किलोमीटर। लेकिन ये VT5 की एक स्पेशलिटी है। तो आज पाकिस्तान को VT4 मिला है, कल अगर पाकिस्तान को VT5 मिलेगा, क्योंकि क्लोजनेस तो बढ़ने ही वाली है, VT5 मिलेगा तो इट वुड बी प्रोबेबली एडवांटेज पाकिस्तान। व्हाई? बिकॉज VT5 इज मच मोर मोबाइल देन अदर बैटल टैंक्स। देखिए अगर इन टर्म्स ऑफ वेट बात करें, हमारे पास ऑलरेडी T90 है, T72 है। T90 का वेट इज अप्रोक्सीमेटली 50 टन, T72 आपको अप्रोक्सीमेटली 44 टन के आसपास मिलेगा। जो VT4 है, VT4 को ये कहते हैं कि VT4 तो और हैवी है, 55 टन के आसपास का है। लेकिन VT5 में काफी स्पेशलिटीज है। VT5 का वेट कहा जाता है कि इट इज ओनली 33 टन। यू कैन
सी द डिफरेंस हियर, एक 50 टन है, एक 33 टन के आसपास है। अब दूसरी ये चीज है कि इस वीटी टन को आप हाई माउंटेनस रीजन्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए जो नॉर्मल T70 टू T90 टैंक्स है वो हाई एल्टीट्यूड में वो इंजन पावर लूज करेंगे, लेकिन VT5 के साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज टोल्ड बाय द सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। इसके अलावा VT5 का एक और स्पेशलिटी भी ये है कि इट इज एयर ट्रांसपोर्टेबल, यानी कि आप एयरलिफ्ट कर सकते हो मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट में, या फिर आप इसको पैराड्रॉप भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो अगर इफ दीज रीच दी high mountainous region, then probably there would be no match against this VT5. So this is a caution right now, just again a mere speculation, क्योंकि आज VT4 पहुंचा है, कल VT5 भी पहुंच सकता है, तो just a caution for India. I hope this was an interesting discussion for you. With that, let me take the leave. Thank you for watching. Jai Hind.